हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा देखें क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो ये तीन टाइप्स की होती हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मेजर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे करें तो उसके बाद इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब कुछ ऐसे जो स्पेशल है वो हम आगे देखेंगे। इन टर्म्स ऑफ अप्रोच ऑन स्टडिंग, अगर हम स्टडी जो है उसको मायने रखते हुए देखें कि कौन कौन से ब्रांचेस है तो उसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज इन टर्म्स ऑफ मेजर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो भी ये तीन टाइप्स की होती है, दैट इज बॉटनी, जूलॉजी एंड ह्यूमन बायोलॉजी। जो बॉटनी है बेसिकली वो होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, ओके। जूलॉजी जो होता है वो होती है स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बायोलॉजी हम ह्यूमंस की स्टडी करना, ओके। जैसे कि मैंने सभी को रिकमेंड करने के लिए मैंने इंडिकेट किया है ये प्लांट की पिक्चर, ये एनिमल्स की पिक्चर और ये ह्यूमन की पिक्चर। वेरी इजी, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक इज इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब कुछ स्पेशल जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, ओके, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एंटोमोलॉजी जो इंसेक्ट की स्टडी के लिए होता है। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, इससे आपको वर्ड समझ लग रहा होगा। एंटोमो होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, गॉट इट। आफ्टर दैट क्या है? आफ्टर दैट है वीरोलॉजी, द स्टडी ऑफ वायरस। माइकोलॉजी, ये देखो फंजाइस बनी हुई है, इनमें से कुछ फंजाइस जो मशरूम एडेबल एडेबल भी होते हैं जो आप खाते भी हो, दैट इज नोन एज फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई। आफ्टर दैट कम ऑन टू द पॉइंट दैट इज स्टडी ऑफ लिजर्ड, स्नेक, ठीक है। जैसे कोई लिजर्ड हो गया, छिपकली हो गई, स्नेक्स हो गई, इन सब की स्टडी करना हर पैथोलॉजी में आता है। आफ्टर दैट द स्टडी ऑफ बर्ड्स, दैट इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। और जो फिश को रिकमेंड कर रही है दैट इज इक्थालॉजी, ये होती है स्टडी ऑफ फिश। देखो मैं जहां जहां पे बात कर रही हूँ स्टडी स्टडी स्टडी, इसका मतलब होता है उस कंपाउंड के जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो उसकी डिटेल में देखना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखना, आगे उसको फर्दर डिफाइन करना कि ये कैसी बनी है, क्या है, उन सब की डिटेल स्टडी होना। नेक्स्ट कम ऑन टू द पॉइंट दैट इन टर्म्स ऑफ अप्रोच ऑन स्टडिंग इट, दैट इज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। बेसिकली इन अगर हम अप्रोच की बात करें तो बेसिकली ये तीन टाइम्स में होती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। अब देखेंगे एनाटॉमी को, उसके बाद फिजियोलॉजी को एंड देन जेनेटिक्स को। देखो अगर हम बात करें एनाटॉमी, तो एनाटॉमी का मतलब सिंपल सा होता है, आप कोई भी ऑर्गन लो, ओके, जैसे हार्ट को ले लो, अभी आप ले तो सकते नहीं हो लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ। सो उसको डायसेक्ट करके देखना, किसी चीज का चीड़ फाड़ करके उसको अंदर से देखना, दैट इज नोन एज एनाटॉमी। आफ्टर दैट और उसके आगे बात करें मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि उसकी अपीयरेंस कैसी है। कहने का मतलब मैं यहाँ पे एक की पॉइंट लिख देती हूँ, मॉर्फोलॉजी उसकी अपीयरेंस, उसकी फॉर्म हो गया, वो कैसी दिखती है या फिर कैसा दिखता है, ओके। और एनाटॉमी होता है ग्रोस स्ट्रक्चर, अंदर का जो स्ट्रक्चर है उस सबको देखना चीड़ फाड़ करके। मॉर्फोलॉजी उसकी अपीयरेंस देखनी, फॉर्म देखना, वो कैसी है, कैसा लग रहा है, क्या क्या इंक्लूड है उसमें, स्ट्रक्चर से क्या क्या बना हुआ है, दैट इज अंदरला और बाहरला पार्ट। ध्यान रखना एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है। एनाटॉमी का मतलब होता है किसी चीज को डायसेक्ट करना, किसी चीज का चीड़-फाड़ करके उसे देखना। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है अगर आपने फॉर्म देख लिया, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देख लिया प्लांट और या फिर किसी भी एनिमल का, उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कर ली कि हाँ इसके अंदर ये है और इसके बाहर ये है, दैट इज सिंपली नोन एज मॉर्फोलॉजी। आफ्टर दैट कम ऑन टू द पॉइंट दैट इज हिस्टोलॉजी, दैट इज जेनेटिक्स। अब देखो ये जेनेटिक्स, तीन पॉइंट्स हमने क्लियर करने हैं, अभी एनाटॉमी कर लिया, मॉर्फोलॉजी कर लिया, अब उसके बाद जेनेटिक्स पे आते हैं। तो फर्दर हम आगे भी देखेंगे दैट जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ ट्रांसमिशन। देखो हमारी मॉम से या फिर पापा से जेनेटिक सिंपल सी बात है, जो कैरेक्टरिस्टिक हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, गॉट इट, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो कैरेक्टरिस्टिक हम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग बच्चों को मिलते हैं दैट इज नोन एज जेनेटिक्स, एक रोल हो जाता है। अभी हमने तीन देखे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। आफ्टर दैट कम ऑन टू द पॉइंट फोर्थ इज मॉर्फोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ फॉर्म।
मॉर्फोलॉजी अभी हमने बात कर चुके हैं, सॉरी। नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ मिनट स्ट्रक्चर ऑफ टाइनी बिट विथ सीन विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक बार दोबारा से मॉर्फोलॉजी पॉइंट देख लो, जैसे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और किसी भी प्लांट का स्ट्रक्चर ले लो, उसमें क्या क्या होता है, रूट होता है, स्टेम होती है, और किसी भी एनिमल को उठा लो उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, किसी भी फ्रॉग को उठा लो या फिर किसी भी केकड़े को उठा लो, कोई भी एनिमल ले सकते हो, उसको देखना। आफ्टर द हिस्टोलॉजी एक चीज होती है कि मिनट स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो शायद ही दिखते हैं, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, लार्ज विजन को देखने के लिए, ओके, एंड दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी। छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए, मिनट स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए जो टाइनी होते हैं, वो हिस्टोलॉजी कहलाता है, उसे हम देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू। आफ्टर दैट कम ऑन टू द पॉइंट इज साइटोलॉजी, दैट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है किसी भी प्लांट को या एनिमल को स्ट्रक्चरली कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये क्या क्या काम कर सकता है उसके बारे में जानना। सिंपल भाषा में मैंने बोला है, साइटोलॉजी का मतलब होता है किसी भी प्लांट या एनिमल के फंक्शन की वो कौन सा काम कर सकता है, स्ट्रक्चर देखना, दैट इज अंडर द साइटोलॉजी। नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होता है स्टडी ऑफ नेमिंग, ग्रुपिंग एंड क्लासिफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टडी किसी भी एनिमल से किसी भी प्लांट की कैटेगरी को या किसी भी प्लांट को की स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उनको देखना, उनको नेम रिप्रेजेंट करना। अगर प्लांट्स के अंदर कुछ क्लासिफिकेशंस है तो उनको पर्टिकुलर नेम देना, एक उनका नेम एस्टेब्लिश करना, जैसे आपका नेम होता है, ओके, उसी तरह से हर एक चीज को नेम करना और अलग अलग ग्रुप्स में डिफाइन करना उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, दैट इज ऑल अंडर द टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट वन इज एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखो, जब एक बेबी प्लांट, जो बेबी होता है, ठीक है, उसकी जो अर्ली स्टेज होती है, सबसे पहले जब वो हल्का सा डेवलप होना शुरू होता है, दैट इज नोन एज एम्ब्रियो, ओके, और जब वो टोटली ग्रो अप हो जाता है, दैट इज नोन एज फीटस, ओके। सो स्टार्टिंग पीरियड होता है बेबी का, उसकी फॉर्मेशन होना एंड डेवलपमेंट होना, दैट इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो का मैंने मीनिंग बताया, अर्ली एज पीरियड ऑफ बेबी। इकोलॉजी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखो भाई, हमारे एटमॉस्फेयर में लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स भी है, दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर करना। जैसे कि अगर जो लिविंग थिंग्स है, हम लोग है, वो भी नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंडेंट है, ओके। हमें खाना चाहिए, हर खाना नॉन लिविंग तो नहीं है ना, बहुत सारी चीजें कि हम नॉन लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे बाइक हो गया, अगर आपको कहीं जाना होगा, अब वो बाइक खुद तो चल के जाएगी नहीं, आपको चलाना पड़ेगा, गॉट इट। तो लिविंग अंडर डिपेंड किस पे है, नॉन लिविंग पे, तो इनका रिलेशनशिप देखना। बायोजियोग्राफी ये होती है अगर कोई प्लांट और कोई एनिमल्स की कैटेगरी है तो वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है दुनिया में, कहाँ का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कहाँ कहाँ ये प्लांट्स पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ ये एनिमल्स पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज बायोजियोग्राफी। पैलेंटियोलॉजी स्टडी ऑफ सबसे पहले जो प्री हिस्टोरिक फॉर्म्स होती है ना, जैसे कई पुराने समय में क्या होता था, जो प्लांट्स और एनिमल्स वो दब जाते होते थे, ठीक है, और उनके साथ ही क्या होता था, एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री में बात हुई थी कि कोई कभी कभी ना जो मर जाते थे, उनके पास जो एनिमल होता है, प्लांट जो उनका फेवरेट होता था, वो उसको भी साथ मार के उसके साथ अंदर गाड़ देते होते थे, ओके। तो कुछ इस तरह, ये तो चलो अलग पॉइंट हो गया, मैंने आपको वैसे बताया है। और किसी भी प्लांट और एनिमल जो काफी टाइम तक दबे रहते हैं मिट्टी में, उनके फोसिल्स बन जाते हैं, वो होते हैं फोसिल्स फ्यूम, ओके। दब जाने के बाद वो जब काफी टाइम बाद हम देखते हैं उनको, तो वो एक फोसिल्स में कन्वर्ट हुए होते हैं, दैट जो मटेरियल कन्वर्ट हुआ होता है उसे फोसिल कहा जाता है। और उनकी स्टडी करना, उनसे ही हमें पता लग जाता है, अच्छा ये वाला एनिमल था, ये वाला प्लांट था, ऐसे सिग्निफिकेंट करना, दैट इज नोन एज प्लेंटियोलॉजी। इवेल्युएशन स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हुई कैसी, अगर ये एनिमल आया तो ये एनिमल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये प्लांट की स्टार्ट कहाँ से हुई थी, किसने रखना शुरू किया, सबसे पहले डॉग्स को किसने रखना शुरू किया, अपने डोमेस्टिकेट किसने किया, और भी कितनी सारी चीजें कि कहाँ से चीज शुरू हुई है और कहाँ पे, मतलब ऑर्गेनिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। पैरासिटोलॉजी देखो स्टडी ऑफ पैरासाइट्स पे। अब देखो लास्ट वन है कि स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, की पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स देखो हमारे अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं, जो मतलब हमारी बॉडी क्या क्या कर लेते हैं, सारा नरिशमेंट जो होती है वो खा लेते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं, ओके। सो पैरासाइट ये होते हैं जो हमारी बॉडी को तंग भी करते हैं भाई हमें,
और हमारा सब कुछ खा जाता है और हम बेचारे फिर से वीक हो जाते हैं। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिसीज ऑफ प्लांट, अगर कोई एनिमल या प्लांट को कोई भी डिसीज लग चुकी हुई है तो उसकी स्टडी करना अंडर द पैथोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, जो जैसे समटाइम आपने सुना होगा कि आपकी डॉक्टर्स बोलते हैं आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, अच्छा खाना खाओ, इम्यून सिस्टम अच्छा करो। इम्यूनोलॉजी होता है कि हमारी इम्यूनिटी कम किसके कारण हुई है, इम्यूनिटी के कॉजेस के साथ डील करना, दैट इज अंडर द इम्यूनोलॉजी। यूजेनिक्स, इसका एम होता है टू इम्प्रूव ह्यूमन रेस टू कंट्रोल हेरिडिटी। देखो भाई, एक था बहुत देर पहले एक कंसेप्चुअल था ये कि कहा जाता था कि जो बॉय या फिर गर्ल विकलांग है या फिर जो किसी बॉय में कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी गर्ल में कोई प्रॉब्लम है तो उनका जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसमें भी हेरिडेटरी प्रॉब्लम वही आएगी। समटाइम आपने ऐसा देखा होगा कि अगर हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज होती है तो बच्चे को भी होती है, बच्चे के भी, उसके भी आगे बच्चे को भी होती है, ठीक है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए यूजेनिक्स बनाया गया। यूजेनिक्स क्या है, इसका एम है ह्यूमन रेस जो टोटली पीछे से रेस चलती आ रही है कि पहले पर्सन को हुआ फिर उसके बच्चों को होगा फिर उसके बच्चों को फिर उसके बच्चों को, थ्रू कंट्रोल, ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके, ताकि जो फर्स्ट बच्चे को पेरेंट को डायबिटीज है वो अगले बच्चे में ना आ पाए। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस का, केमिकल कुछ भी स्टडी करनी केमिकल रिएक्शंस की जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती है। देखो हम खाना खाते हैं, वो डाइजेशन होती है तो एक केमिकल प्रोसेस होता है, ओके, उसकी स्टडी करना, दैट इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। गॉट इट। तो हमने अभी क्या क्या देखा, हमने कुछ ब्रांचेस देखी हैं, ओके। लास्ट वन हमने देखी थी इन टर्म्स ऑफ अप्रोच एंड स्टडिंग इन, किस किस की स्टडी करने से ये क्या क्या नाम मिला है, 3 हमने यहाँ पे देख ली। नेक्स्ट फर्दर, तो उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ स्पेशल ग्रुप, कुछ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, जो बैक्टीरिया हो गया, इंटेमोलॉजी हो गई, वीरोलॉजी, फंजाई। और फर्स्ट वन हमने देखा इन टर्म्स ऑफ मेजर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो बेसिकली हमने ये 3 पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं। सो 3 पॉइंट्स को ही आपने ध्यान रखना है, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, नेम से ही हमें इसका काम पता चल जाता है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी।